Hello students, welcome to Aram Bach Maths classes for juniors. Welcome back to another session of factors and multiples. पिछले सेशन में हमने सीखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनको कैसे निकाला जाता है। उसी तरह मल्टीपल्स क्या है और उनको कैसे निकाला जाता है। इसके सिवा हमने दो टर्म्स और सीखे थे, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। चलिए आज हम इस टॉपिक को फर्दर और ले जाते हैं और कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स इसमें सीखते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हम पहले दो सेट सीखेंगे। पहला टाइप ऑफ है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या है? वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उनको इवन नंबर्स कहते हैं। तो हमारा अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर्स की भी बात कर, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अब मान लो तो पहला सबसे पहला 0 हो गया, राइट, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। एक तरीके से देखो ये तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 की सीरीज में ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इसी तरह ऑड नंबर्स, जो नंबर्स 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और so on। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हम नंबर सीरीज को एक दो सेट में तोड़ सकते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। बच्चों, हम नंबर सीरीज को एक और तरीके से तोड़ सकते हैं। उनको कहते हैं यूनिक नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। लेकिन ये फैक्टर्स के बेसिस पे टूटते हैं। हम इस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम को, जब नंबर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इनको फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं? यूनिक नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है उसके सिवा उसका और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिक नंबर। प्राइम नंबर क्या है? अगर कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3। अब 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, क्या हो सकता है? 1 और वो नंबर इटसेल्फ। सो अगर 2 फैक्टर्स हो जिसमें एक नंबर वो खुद हो और एक 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल और ले सकते 2। अब 2 ले लेते हैं। अब 2 में क्या है? 2 का 1 हो गया और 2 हो गया। आप खुद देख सकते हो 1 एक फैक्टर है, 2 जो कि वो नंबर इटसेल्फ है। तो इन ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और दूसरा रेस्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब जो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे मान लो 4। अब 4 क्या हुआ? 1 उसका एक फैक्टर हो गया, फिर 2 एक फैक्टर हो गया, फिर 4 एक फैक्टर हो गया। कितनी गिनती में है? 3 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इसके लिए 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने सीरीज को कैसे ब्रेक किया? यूनिक, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में। बच्चों, अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया है तो चलो फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये प्राइम नंबर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। पहला है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, तो उन दोनों प्राइम नंबर्स को साथ में हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स।
पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 और 5। अब 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 3 करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 2। इसका मतलब क्या है? ये 5 एंड 3 क्या हो गया? 5 और 3 ट्विन प्राइम हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 7 और 11। चेक करते हैं, हाँ इनका भी डिफरेंस क्या है? 2 है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम? ट्विन प्राइम। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स जिनका एक कॉन्जिक्यूटिव, वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो सारे प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, उनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स। ठीक, अगला है को प्राइम नंबर्स। इस केस में क्या है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। मतलब क्या? ऐसे दो नंबर्स, अब वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको कभी हम क्या कहेंगे? को प्राइम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 और 3। अब इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है ना, 1, तो इसलिए ये 2 और 3 क्या बन गया? को प्राइम। एक और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 14 हो गया और 15 हो गया। 14 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 7। और 15 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5। अगर देख सकते हो कि 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो ये 14 और 15 क्या बन गया? ये 14 और 15 को प्राइम नंबर्स बन गए। तीसरा टाइप ऑफ ट्रिपलेट होता है, तीसरा टाइप ऑफ प्राइम नंबर होता है ट्रिपलेट, जिसमें सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेते हैं, जिसमें सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, और इन प्राइम नंबर्स, और ये प्राइम नंबर्स आपस में 2 के डिफरेंस पे होते हैं। ये प्राइम नंबर्स आपस में 2 के डिफरेंस पे होते हैं। और इसका एक लौता एग्जाम्पल, और ऐसा केस सिर्फ एक लौता होता है, जो कि 3, 5, 7। 3, 5, 7। अगर अच्छे से देखो, 3 और 5 का डिफरेंस होता है 2, और 5 और 7 का डिफरेंस होता है 2। तो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपस में डिफरेंस कितना है? 2। तो इस ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। अभी तक हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़े, उससे हमें कुछ डेटा डिड्यूस हुए। वो फैक्ट्स या डेटा जो कभी चेंज नहीं हो सकते, वो फैक्ट्स क्या है? चलो हम लोग देखते हैं वन एट अ टाइम। सबसे पहला फैक्ट है 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 हमेशा यूनिक नंबर होता है, ना ये प्राइम नंबर होता है, ना ये कंपोजिट नंबर होता है। अब 1, हाँ, लेकिन 1 एक ऑड नंबर जरूर है। तो इसका मतलब क्या है? 1 क्या है? 1 इज अ यूनिक नंबर एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, फिर दूसरा फैक्ट है, सबसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और इस 2 की खासियत क्या है? ये एक सबसे छोटा ही प्राइम नंबर नहीं है, ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है। ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है। मतलब 2 को अगर लिखेंगे तो 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। करेक्ट, इवन है। और इसके सिवा, 2 के सिवा जितने भी इवन नंबर्स हैं, 2 के सिवा जितने भी इवन नंबर्स हैं, वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 2 के सिवा जितने भी इवन नंबर्स हैं, वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़ के, हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़ के कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़ के क्या है? एक ऑड नंबर है। इसका मतलब, अब क्या नंबर्स फाइनाइट होते हैं? क्या नंबर्स फाइनाइट होते हैं? नहीं। जब नंबर्स फाइनाइट नहीं होते तो क्या प्राइम नंबर्स फाइनाइट होंगे? नहीं। तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर के नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। और जब लिमिट नहीं होता तो क्या कोई लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा? नहीं।
इसका मतलब कोई भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता। हाँ, अगर मैं कहती हूँ डिजिटेड नंबर्स, तो डिजिटेड नंबर जैसे मैंने कहा 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा, अगर मैंने कहा 2 डिजिट प्राइम लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात की, अगर मैंने लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात की, तो इस केस में होगा, तो क्या होगा 97, 97, 97 क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कहा कि नंबर सीरीज में कोई लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर होगा ऐसा कोई नंबर नहीं होता। अगर मैं डिजिटेड सीरीज की बात करूं, तो मुझे कोई लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं या के केस की बात करूं, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर जरूर मिलेगा, जो कि है 2। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और साथ ही में बहुत यूजफुल है। अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड है, तो आप इन फ्यूचर में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे या कोई भी डिवीजन करेंगे या कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करोगे। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो हमें कैसे पता चले कि हम कौन सा डिवाइजर यूज करें, हम कौन सा डिवाइजर यूज करें जिससे हमारा रिमाइंडर 0 हो। और रिमाइंडर 0 होगा तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, रिमाइंडर 0 होगा तो क्वेश्चन मिलेगा, राइट। सो हमारा कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाएगा। सो सबसे पहले हम आज सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फॉर 10। A number is divisible by 10. A number is divisible by 10 if its units digit. अगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट सबसे एक्सट्रीम राइट वाला नंबर होता है हमारा यूनिट डिजिट, और उस पोजीशन पे क्या हो, कौन सा नंबर हो, हमेशा 0 हो। अगर 0 हो तो वो नंबर 100% 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 20। अब 20 को मैंने जब 10 से चेक करना है, 10 से डिविजिबल है तो है, यानी कैसे चेक करूं, मुझे 10 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा ये डिविजिबल है या नहीं। कैसे, क्योंकि इसकी पोजीशन देखो, यूनिट की जो पोजीशन है, इस यूनिट की पोजीशन पे क्या है, 0 है, और जब ये यूनिट की पोजीशन पे 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। एक और नंबर देखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 300। 300 में देखो यूनिट की पोजीशन पे क्या है, 0 है, और 0 है इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और देखते हैं, मान लो 420 है, अगेन यूनिट की पोजीशन पे 0 है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर हमें चेक करना है कि नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी किससे डिविजिबल है, यानी 5 से, तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि यूनिट की डिजिट पे या फिर 5 हो या 0 हो। कौन से दो नंबर्स होने चाहिए, या फिर 0 हो या 5 हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25। अब यूनिट की पोजीशन में कौन सा नंबर है, 5। अब यूनिट की पोजीशन में 5 है, मतलब हमारा कंडीशन क्या है कि यूनिट की पोजीशन में 5 या 0 हो तो वो नंबर डिविजिबल, वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है 5 से। तो यहाँ 5 है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 32। लेकिन 32 क्या ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट की पोजीशन पे 2 है, और 2 डिविजिबल 2 है होने की वजह से ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह 40 ले लें, यूनिट की पोजीशन पे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा। सो 10 के केस में क्या करते हैं, हम 10 के केस में देखते हैं पूरा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा नंबर लिखा 2 1 4 3 5 0।
अब ये 0 देखो, ये इतना बड़ा नंबर है, हमें 10 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे? क्योंकि इसकी यूनिट की पोजीशन पे 0 है। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट की पोजीशन पे 0 है। मुझे उम्मीद है आपको 10 और 5 का समझ में आ गया होगा। The next divisibility test is for 2. The next divisibility test for 2. कैसे चेक करें कि a particular given number, एक पर्टिकुलर दिया गया नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? जब हम सेम, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक नंबर लेते हैं 2 4 8 9 3 4। अब हमें क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? यूनिट की डिजिट पे, यूनिट डिजिट की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर हो, या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब इन 5 कॉम्बिनेशंस में से कोई एक नंबर अगर हो, कौन कौन से? 2 4 2 के 2 4 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी अगर नंबर यूनिट की पोजीशन पे होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें चेक करते हैं क्या नंबर है हमारी। हम देख सकते हैं कि हमारे गिवन एग्जांपल में यूनिट की पोजीशन पे 4 है, और 4 क्या है? 4 इसका मतलब क्या है? ये नंबर हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स में से एक नंबर है, राइट? हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स में से एक नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। चलिए एक और कोशिश करते हैं। 3 2 1 4 1। अब ये देखो, ये इसकी यूनिट पोजीशन में कौन सा नंबर है? 1। क्या ये इन रिक्वायर्ड नंबर्स में एक नंबर है? नहीं। जब इन रिक्वायर्ड नंबर्स में से एक नंबर नहीं है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब बच्चों आपको चेक, जैसे आप नंबर देखोगे आप पहले चेक करोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट को, और इससे आपको पता चलेगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है आप डिवाइड करके रिमाइंडर आंसर निकाल लोगे, और अगर नहीं हो रहा तो आप 2 की टेबल को चेक नहीं करोगे। लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगली दो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 और 9 की, और बेटा दोनों में एक जैसे ही रूल्स हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो हमने नंबर लिया 2 4 1 5। ठीक, अब टेस्ट पढ़ते। टेस्ट क्या है? टेस्ट कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, हमें क्या करना है? सबसे पहले डिजिट्स का सम निकालना है। 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। अब 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना होगा? राइट, इट्स 12। ये 12 होता है। अब कहा, अब क्या है? अगली लाइन पढ़ो। वो क्या हो? 3 हो, जो रिजल्ट हो वो 3 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो। क्या होना चाहिए? ये जो आंसर आएगा वो 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 2415 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आंसर हमारा आया 12, और 12 3 का मल्टीपल है। हाँ है, 3 4 12, 3 4 12, तो 3 का मल्टीपल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। एक और चेक करते हैं। 5 3 2 7 9। सेम स्टेप, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9। क्या होगा आंसर? आंसर होता है 26। क्या 26 3 का मल्टीपल है? चेक करते 3 की टेबल। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 26 3 का मल्टीपल नहीं है।
जब 26 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह हम 9 के लिए भी करते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स आए उसका आंसर 9 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 9 हो। क्या हो? 9 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 9 हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया है 4 5 0 6 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3। अब 4 प्लस 5 प्लस 6 0 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है? ये होता है 18। अब ये नंबर अब क्या है, अब चेक करते हैं। ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है? हाँ, 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि देखो ये 9 का मल्टीपल है। 9 2 18। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो हमने लिया है 45063 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो सेम रूल है, देख रहे हो ना बच्चों, वहां बस 3 और 9 में क्या डिफरेंस है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करो, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे, लेकिन 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 3 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या, 3 ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी डिविजिबल होंगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत मेजर रूल है जो आप गलती कर सकते हैं। वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि जो सारे नंबर 3 से डिविजिबल हो वो जरूर कि वो 100% 9 से भी डिविजिबल हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगली डिविजिबिलिटी टेस्ट है फॉर 6। अब 6 में क्या है, 6 में है फैक्टर्स। 6 फैक्टर है। अब 6 के फैक्टर्स क्या है पहले बताओ तो। 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं 2 के फैक्टर, अगर मुझे 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जानना हो कि वो पर्टिकुलर नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं, तो इसका पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसके फैक्टर्स डिविजिबल है या नहीं। तो 2 और 3 जो कि 6 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब अगर वह पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वो 100% 6 से डिविजिबल होगा। हाँ, ये चीज फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी नंबर का 15 से चेक करना है, 15 से चेक करना है, मुझे उसके फैक्टर्स पता है 3 और 5 है। अब ये 3 और 5 अगर पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, वो पर्टिकुलर नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं आपको यहाँ 6 के हेल्प से 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, सेम ये सारे नंबर जो जिनके फैक्टर्स मल्टीपल हो उनका दिखाने के लिए मैं आपको 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 7 5 7 5 6 4 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले चेक करते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल, 6 के फैक्टर्स क्या है 2 एंड 3। 6 के फैक्टर्स क्या है 2 एंड 3। तो हम पहले चेक करते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट की पोजीशन में कौन से नंबर हो सकते हैं, 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक नंबर, और यहाँ क्या है 2 है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये रूल तो पॉसिबल है। अब चेक करते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे करेंगे, नंबर्स को पहले ऐड करेंगे 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 24। और 24 क्या है 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये नंबर किससे भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इन ऑल जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, क्या मतलब बैठा, ये मतलब बैठा कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हाँ,
अगर कोई पर्टिकुलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 5 6 4 2 7 है। अब ये नंबर देख के ही पता चल रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये नंबर अगर हम 5 6 4 प्लस 2 प्लस 7 कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है जिसका रिजल्ट आ रहा है 24, राइट, 24, और 24 डिविजिबल है। लेकिन जब ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन जब ये नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो हमें इसके लिए आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। और इसी तरह हम अगर कुछ और नंबर्स का चेक करना चाहें, जैसे ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हैं हमें पता, और हम फैक्टर्स की मदद से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट है फॉर 4। अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट है फॉर 4। पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 7 8 9 3 6। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता क्या है? कह रहा है इफ द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इन टेंस एंड यूनिट प्लेस, ये दो नंबर्स, ये टेंस का प्लेस है और ये यूनिट्स का प्लेस है, इज ये वाला नंबर, ये जो ये बना नंबर कौन सा है, यहाँ का 36 है, और अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर ना छोड़ के सिर्फ क्वोशिएंट दे, जैसे कि यहाँ क्वोशिएंट हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 0, राइट, क्वोशिएंट हमारा हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब ये लास्ट टू डिजिट्स या फिर कहें टेंस और यूनिट्स को की डिजिट की प्लेस को मिला के जो नंबर बनता है, उन वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा सेट 4 से डिविजिबल होगा। अब एक और नंबर चेक करते हैं, 9 0 8 7 3। हमारे यूनिट्स और टेंस और यूनिट पोजीशन को मिला के क्या नंबर है, 73। और अगर हम 73 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 7 4 1 4, राइट, 6 7 2 23 4 सॉरी 3 33 4 8 32, और इसका मतलब क्वेश्चन क्या हुआ 18 और रिमाइंडर हो गया 1। क्वेश्चन हो गया 18, रिमाइंडर हो गया 1। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। और जब ये नंबर 73 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 9087573 भी डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करती हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चों, अगर आपको अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गई है, तो 8 की भी वैसी है, बस डिफरेंस ये है कि वहां हम टेंस और यूनिट्स की पोजीशन देख रहे हैं। हम लास्ट 3 डिजिट्स जो कि हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स को मिला के जो नंबर बनता है, उस पोजीशन को चेक करेंगे और सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। डिफरेंस ये है कि वहां हम 4 से डिवाइड करके चेक कर रहे थे, यहाँ से हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने नंबर एग्जांपल लिया 5 6 9 2 8 8। अब ये लास्ट 3 नंबर्स क्या है, 2 8 8, और उसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 8 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 36 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 288 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 9 6
5 2 1 4। तो 2 लास्ट 3 डिजिट ये है, तो 2 1 4 को हम पहले क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। बच्चों ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्वोशिएंट आ रहा है 26, इसका क्वोशिएंट आ रहा है 26, राइट, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 6। सो इन दिस केस ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर जो 965214 है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप देख सकते हो ये 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को के तरह सिमिलर है, बस 4 में हम टेंस और यूनिट्स की प्लेस को देखते हैं और 8 में हम हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट की प्लेस की कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आज के टॉपिक के लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझेंगे। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा ट्रिकी है, मैथमेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। लर्न करने से अच्छा है आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे प्रोसीजर को समझाऊंगी। ये आप इसको ओरली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको लिख के करोगे तो आपको और आसानी होगी। तो चलिए करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लें ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया है 6 1 8 0 9। ठीक है, हम क्या करेंगे सबसे पहले यूनिट की पोजीशन, यूनिट की तरफ से ऑड इवन, जैसे सबसे पहले यूनिट की पोजीशन के हिसाब से ऑड इवन करेंगे। अगर पोजीशन के हिसाब से देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये थर्ड पोजीशन। अगर पोजीशन के हिसाब से फिर से बता रही हूँ, अगर पोजीशन के हिसाब से देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये थर्ड पोजीशन हो गया, ये फोर्थ पोजीशन हो गया, ये फिफ्थ पोजीशन हो गया। तो हम पोजीशन के हिसाब से नंबर्स को ऑड इवन में डिस्ट्रीब्यूट करें, नॉट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो 9 की पोजीशन 1 है, इसका मतलब ये ऑड पोजीशन पे है। 0 की पोजीशन 2 है, इसका मतलब ये इवन पोजीशन पे है। 8 की पोजीशन 3 है, इसका मतलब ये ऑड की पोजीशन पे है। 1 की पोजीशन 4 है, तो इसका मतलब ये इवन की पोजीशन पे है। 6 की पोजीशन 5 है, इसका मतलब ये ऑड की पोजीशन पे है। और ये हम किस तरफ से जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। हम राइट से लेफ्ट की ओर ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्लियर, ये था हमारा पहला स्टेप। अब हमारा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम सम ऑफ ऑड पोजीशंस को निकालते हैं। अब ऑड पोजीशन में क्या क्या नंबर थे हमारे, देखिए 9 है, करेक्ट, फिर 8 है और फिर 6 है। इसको जरा ऐड करके बताओ कितना आएगा, ये आ रहा है 23। ठीक, और इसी तरह हम सम ऑफ इवन निकालेंगे। सम ऑफ इवन निकालेंगे। सम ऑफ इवन कितना है, 0 है प्लस 1 है इक्वल्स टू 1। ठीक, अब 0 है और 1 है। हमने क्या किया, सम ऑफ ऑड प्लेसेस का वैल्यू निकाला और सम ऑफ इवन। अब ऑड का डिफरेंस निकाले, थर्ड स्टेप है हमारा, ऑड का डिफरेंस निकालेंगे इवन से। मैंने डिफरेंस कहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कहा है। हमने क्या कहा है, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब जो बड़ा होगा हम पहले रखेंगे, जो छोटा होगा हम बाद में रखेंगे। यहाँ ऑड बड़ा है तो ऑड पहले रखा जाएगा और इवन छोटा है तो इवन बाद में रखा गया और आंसर क्या आया 22। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट हमें मिला है ये क्या होना चाहिए, ये आइदर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। मतलब क्या है, ये नंबर या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब अब
ये अब जो आंसर 22 आया, 22 का है, 22 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब जब ये नंबर 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर हमने 61809 लिया था, ये जो नंबर हमने 61809 लिया था, वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा 11 से, वो डिविजिबल होगा 11 से। अगर कंफ्यूजन है तो हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। चलिए हम एक और नंबर लेते हैं। चलिए हमारा नंबर अब है, थोड़ा हम बड़ा नंबर लेते हैं, 805031405 फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो क्या है, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ ऑड। सम ऑफ ऑड क्या हो गया, चलिए नंबर्स उठाते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, आंसर आया 3। अब सम ऑफ इवन लेते हैं, तो नंबर्स क्या है, 5 राइट, 4 3 5 8, ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 25। अब क्या है, ऑड का डिफरेंस इवन से। अब यहाँ ऑड बड़ा है कि इवन बड़ा है, इवन बड़ा है, तो नंबर क्या होगा, 25 माइनस 3। और 25 माइनस 3 कितना आता है, 22। तो ये 22 क्या हो गया, ये 22 क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 11 है। और जब ये मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर हमने लिया था, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप अब आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पे आके मुझे लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको आसानी से मदद मिल सके। प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। इसके सिवा हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को अगर आपको ज्वाइन करना है, हम लोग को आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।